हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। ये मेरी चैनल की पहली वीडियो है और मैं इस चैनल पे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि कैसे हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, क्या होता है एक मेंटल हेल्थ, क्या होती है फिजिकल हेल्थ, और भी बहुत सारे टॉपिक्स। बेसिकली बहुत सारे, ये मैंने जो दो मोटे मोटे पॉइंट बताए हैं, ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डीपली जा सकते हैं। बेसिकली आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी अंदर जाएंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पहला अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है दिव्यांश और मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ एक मीडियोकर फैमिली से, एक नॉर्मल फैमिली से, जो कि मिडिल क्लास फैमिली बेसिकली बोल सकते हैं, जो कि अपने बेसिकली जो लाइफ की चीज़ें होती हैं फुलफ़िल कर सकते हैं अच्छे तरीके से। मेरे एक बहुत अच्छी फैमिली है, मैं बहुत ही खुश रहता हूँ। बट मैं आपसे कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूँ जो कि मेरे बचपन में थे। एक्सपीरियंसेस कुछ कि जहाँ से मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस मिले, बहुत सारी सीख मिली कि क्या होती है मेंटल हेल्थ, क्या होती है फिजिकल हेल्थ। और मैं आपको पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, बाद में हम तो आराम से उससे बातें करते रहेंगे। उसके लिए उससे रिलेटेड बातें करते रहेंगे। तो कंटेंट क्या है, मैं लिख कर लाया डायरी में ताकि भूलूँ ना। पहला वीडियो है तो शायद आई थिंक थोड़ा नर्वसनेस फील हो रही। भाई अपना बड़ा भाई मानना या फिर छोटा भाई मान के प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट करना। मैं चाहता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस जो रहे हैं उससे आप लोग कुछ सीखें और आपकी लाइफ की क्वालिटी बढ़े, आपको थोड़ा हेल्प मिले अपने गोल को अचीव करने में। क्या क्या एक स्टूडेंट की लाइफ में, क्या क्या एक नॉर्मल बच्चे की लाइफ में क्या क्या फेजेस आते हैं, मैं उन फेजेस को डिस्कस करूँगा। शायद अगर आप उन फेजेस में से किसी भी फेजेस में आप हैं तो आपको हेल्प मिले उस फेजेस से बाहर निकलने में। अगर आप स्टक हो गए हैं या फिर कोई भी अगर कुछ भी हेल्प हो जाती है तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैं पहले इंट्रोडक्शन करता हूँ। बेसिकली आपको नाम बता दिया हूँ, दिव्यांश नाम है मेरा। और मैं उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर का एक मामूली सा सिटीज़न हूँ वहाँ का। मेरे पिता हैं बहुत अच्छे, मेरे माता जी बहुत अच्छी हैं। मतलब मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली थी, सपोर्टिव फैमिली मिली थी। वहाँ से मेरी बेसिक एजुकेशन हुई क्लास 1 टू मीन LKG से लेकर के क्लास 8 तक ICSE बोर्ड में, जो कि वहाँ के सबसे बेस्ट स्कूल से मैंने प्राप्त की। उसके बाद मैं 9 to 12 एक दूसरे स्कूल में CBSE बोर्ड में चला गया। उसके बाद मैं एक बहुत अच्छे कॉलेज से, जाने माने कॉलेज के वहाँ से वो कर रहा BA कर रहा हूँ। हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इंग्लिश से सब्जेक्ट से कर रहा हूँ। तो और मैं अपना कुछ और बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि मैं एक नेशनल चैम्पियन रह चुका हूँ ताइक्वांडो में। नेशनल चैम्पियन, सेकंड रैंक मेरी थी। नेशनल ताइक्वांडो कराटे फाइटिंग कंपटीशन था, ओपन सोर्स। तो वहाँ पे बहुत देश के सारे कोने कोने से आए थे लोग, वहाँ पे मेरी सेकंड रैंक आई थी। और मैं 5 साल ताइक्वांडो किया हूँ, मैं ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हूँ। और मैं और भी कुछ बताना चाहूँगा कि मैं क्रिकेट भी मैंने खेला है। मैंने 2 से 3 साल तक मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट खेला है। उसमें बहुत परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, बट बेसिक अच्छी रही है। फिर मैं स्टडी तो बचपन से चल रही है, तो मैं अभी फ़िलहाल अम्बेडकर नगर से आया हूँ इलाहाबाद में, जो कि होलिस्ट प्लेस है इंडिया की। इलाहाबाद जहाँ महाकुंभ हुआ था, जिस उसके बगल में हूँ, बहुत दूर नहीं हूँ। तो हम कंटेंट हमारा क्या रहेगा, तुम्हारा कंटेंट ये है कि हम अपनी लाइफ की क्वालिटी को कैसे अच्छा कर सकते हैं। हमारा क्या रूटीन होना चाहिए, हमारी डेली प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए कि हमारा रूटीन मतलब हमारी लाइफ अच्छी बने। हमारा मेंटल हेल्थ कैसा होना चाहिए, हमारा सोचने का तरीका कैसा होना चाहिए। हमारे अंदर रिस्क लेने की क्या एबिलिटी होनी चाहिए, हम कितना रिस्क ले सकते हैं। और बेसिकली मेंटल हेल्थ में बहुत सारे टॉपिक आ गए, जैसे डिप्रेशन अगर किसको, तो कैसे हम डिप्रेशन से बाहर निकलें, कैसे एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, हम कैसे निकले। हम प्रेजेंट में नहीं रह पा रहे हैं, हम खुश नहीं हैं। हम आने वाले दिनों के लिए हम वेट कर रहे हैं कि आने वाला दिन आएगा तब इंजॉय करेंगे, बट इंजॉय नहीं कर रहे हैं। वो दिन जब आ रहा है प्रेजेंट बन के, तो हम प्रेजेंट में नहीं रह रहे, फिर सोच रहे हैं आगे वाला दिन जब आएगा उस टाइम मज़ा करेंगे, आज नहीं। तो प्रेजेंट में हम नहीं रह पा रहे, हम पास्ट के कुछ ट्रॉमा है उसको हम सॉल्व किए जा रहे हैं, या फिर जो आने वाला ट्रॉमा है उसको सॉल्व किया जा रहे हैं कि नहीं नहीं ये हो जाएगा। हम प्रेजेंट में नहीं जी पा रहे। तो बेसिकली बहुत सारे और भी टॉपिक मेंटल हेल्थ के हो गए, बहुत सारे फिजिकल हेल्थ के हो गए।
तो हम आने वाली वीडियोस में हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और प्लीज़ कंफर्म करिए, आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियोस को। आपका छोटा भाई हूँ या बड़ा भाई मान के आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करिए। मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगा, कैसे क्या करना है, कैसे लाइफ में अच्छी चीज़ों को ऐड करना है। आपका रूटीन कितना अच्छा होना चाहिए, आप ऐसी लाइफ जी सकें कि आपके पेरेंट्स, सोसाइटी में लोग बोले कि यार लड़का हो तो ऐसा हो। आप कैसे अपनी लाइफ की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली मैं अपने बारे में और बताना चाहूँगा कि जब मैं ये सब ताइक्वांडो करने के बाद, क्रिकेट खेलने के बाद बीच में लग गया लॉकडाउन। तो जब लॉकडाउन लग गया तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया। मेरे दिमाग में एक फ़ोबिया था बचपन से कि मुझे मोटा नहीं होना है। बेसिकली मैं मोटा हो गया था जब मैंने ताइक्वांडो छोड़ा था। तो मैं बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया था। मैं दुनिया भर का टॉन्ट मिलता था कि ये मोटा हो गया। थोड़ा ऐसे बोलते थे लोग कि इतना मोटे क्यों, थोड़ा सा मोटापा मुझे दे दो। तो मुझे इतना बुरा लगता था, मुझे बहुत बुरा लगता। वहाँ पर मेरे दिमाग में ट्रॉमा सेट हुआ कि मुझे मोटा नहीं होना है, मुझे मोटा नहीं होना है, मुझे पतला रहना है, मोटा नहीं होना, मुझे फिट होना है, मुझे फिट होना है। तो ऐसा ट्रॉमा मेरे दिमाग में सेट हो गया। तो मैं लॉकडाउन में और वेट गेन करने लगा। खैर जब मैं मोटा हुआ उसके बाद मैं क्रिकेट ज्वाइन किया, मैं सारा वेट वो कर दिया, मतलब कि एकदम फिट हो गया। अभी फ़िलहाल फिट ही हूँ प्रेजेंट में। उस टाइम मैं लॉकडाउन जब लगा तो मैं बहुत मतलब घर में आइसोलेट हो गया। बाहर निकल नहीं सकता था, दोस्तों से बात नहीं कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। उस टाइम फ़ोन था ही नहीं। फ़ोन तो लॉकडाउन के बाद मिला, पढ़ाई के बहाने सबको फ़ोन मिला। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लगा, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगी। फिर मेरा एकदम परेशान होने लगा कि कैसे मैं क्या करूँ, आगे क्या करना है, फ्यूचर है कुछ समझ नहीं आ रहा कि पढ़ाई में करना है कि स्पोर्ट्स में करना है। मैं एकदम फँस गया जहाँ पर। बस मैं एक जगह बैठा रहता था चुपचाप, ना मम्मी से बात, ना पापा से बात, ना किसी से बात। तो उस फ़ेज़ से मैंने अपने आप को कैसे बाहर निकाला। मैं उस फ़ेज़ से लेकर आज मैं उस टाइम क्या हुआ था, मैं अकेले नहीं रह पाता था, अकेले मुझे बहुत डर लगता था, एंग्ज़ायटी होती थी। आज मैं इलाहाबाद में अकेले पढ़ाई कर रहा हूँ, कोई नहीं है, एक कमरा है, मैं रात के 2-2 बजे तक पढ़ता हूँ यहाँ पर। रात में कोई डर नहीं लगता। पहले बचपन में बहुत डरता था उस टाइम में। अब बेसिकली नॉर्मल होता है बच्चों में, 15-16 साल, 17 साल के बच्चों में। तो एंग्जाइटी होती थी, बहुत सारी डिप्रेशन होता था। तो आने वाले वीडियोस में हम ये सब डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एंग्जाइटी से बाहर निकले, कैसे हम अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, क्या हमारा रूटीन होना चाहिए। मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। तो प्लीज़ आप मतलब कि आप बने रहिएगा। अगर अभी तक वीडियो में बने हैं तो आई थिंक आप अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं मेरे एक्सपीरियंसेसों से। तो मैं और भी सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा, कैसे मैं एक ख़राब स्टूडेंट से अपने स्कूल का टॉपर बना, कैसे एक मीडियोकर मतलब मीडियोकर से कैसे टॉपर बना, और भी बहुत ही सारी अपनी लाइफ के इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आई होप आप बने रहें। आई होप आपको कंटेंट पसंद आएगा। आगे हम बात करेंगे कुछ मेंटल हेल्थ के बारे में, फिजिकल हेल्थ के बारे में, और कैसे हमको अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, क्या हमारी सोचने की थिंकिंग होनी चाहिए, हमें कौन सा काम क्या है पहले करना है, कौन सा काम क्या करना है, डायरी राइटिंग करनी है कि नहीं करनी है, हम लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे, हमें कैसे बॉडी बनानी है, हमें कैसे बॉडी के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई के साथ साथ कोई फ्रेंड भी बनानी है। फिर समझ सकते हो कि कैसे सबको लाइफ को बैलेंस करके चलना है और कैसे कुछ हमें बड़ा अचीव करना है, मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो गाइस आगे वीडियो में बने रहेंगे अगर आप, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने की मिलेगी। बेसिकली मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ वीडियोस की ढेर सारे सब्सक्राइबर हों, ये सब मेरा कोई नहीं है। बस है कि हाँ, अगर कोई मेरे जैसा बंदा फिर मीडियोकर बन जाए, जो क्लास में पीछे बैठता हो, फेल होता हो, अगर वैसा बंदा है जो अपने आप को रेट कर पा रहा है मेरे साथ, वो अगर आगे बढ़ना चाहता है, बैक बेंच टू फर्स्ट बेंचर बनने की मेरी जर्नी जो है, लूज़र टू टॉपर, फेलियर टू टॉपर बनने की जर्नी है, डरने से ब्रेव तक, फियरफुल टू फियरलेस तक बनने की जो मेरी जर्नी है, डम टू इंटेलिजेंट बनने की मेरी जर्नी, मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगा। आप अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आगे वीडियोस में अच्छे से आपको बताता रहूँगा। बेसिकली मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ प्रयागराज में। यहाँ के बेस्ट इंस्टीट्यूशन से, वहाँ पर भी टीचर्स बहुत ज़्यादा मुझसे इम्प्रेस्ड हैं। तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिएगा। और अगर मेरी इन एक्सपीरियंसेस से आप पे कुछ भी हेल्प हो सकती है तो मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील करूँगा। मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने मेरे वजह से
बहुत लोग की हेल्प हुई, मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील होगा। थैंक यू और जय हिंद।